हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देन गुप्ता फ्रॉम KYMS अकेडमी। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था एक रेगुलर एलआर की प्रैक्टिस, तो आज से हमने इसका नाम दिया है एन LR अ डे डजंट कीप द केट अवे। उसमें हमने केट पास्चर का एक क्वेश्चन लिया है जो केट 2023 स्लॉट 1 में आया था। एक बार आप इसको स्क्रीन पोस्ट करके रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो, उसने बोला है 5 रेस्टोरेंट है, कोडेड है R1 R2 R3 R4 R5, गिव इंटीजर रेटिंग टू 5 गिग वर्कर्स उल्लास वासु वमन जेवियर एंड यूसुफ ऑन स्केल ऑफ 1 to 5। द मीन्स ऑफ द रेटिंग। तो देखो, अपन ने सीखा था मीन। तो व्हाट इज मीन? तो मीन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मीन मतलब क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मतलब अगर बोलता हूँ x बार इक्वल टू 3.4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, सॉरी 3.4 इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन 5। तो समेशन ऑफ x इक्वल टू कितना होगा? 17 होगा कि नहीं होगा? तो जब भी अपन को टोटल सम निकालना है तो अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे टोटल निकाला तो अपन ने बोला R1 का टोटल कितना आएगा बेटा? तो 3.4 इंटू 5। तो 3.4 इंटू 5 दिया, मतलब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। हमने सीखा है कि 5 से किस चीज में मल्टीप्लाई करते तो इसका आधा कर देते हैं और एक जीरो लगा देते हैं, पर यहाँ पे पॉइंट होने के लिए जीरो लगाने की जरूरत नहीं। जैसे 2.2 इंटू 5 तो अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 11। तो कर लेंगे अपन। तो एक छोटी सी टेबल बनाते हैं अपन, इसी को दिमाग में रखते हुए कि भाई साहब कितने हैं। तो रेस्टोरेंट तो है R1 R2 है R3 है R4 है R5 है, और ये टोटल ले लिया अपन ने। यहाँ पे कितने वर्कर हैं बेटा? उल्लास वासु वमन जेवियर्स एंड यूसेफ। यहाँ पे भी अपन ने टोटल ले लिया। टोटल इसलिए कि मीन दे रखा है। तो R1 का टोटल कितना है बेटा? 3.4 इंटू 5 17। R2 का टोटल कितना है बेटा? 11। R3 का टोटल कितना है? 19। R4 का कितना है? 14। 2.8 इंटू 5 3.4 17। तो ये तो अपने पास डेटा आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब उसने दिया था समरी स्टेटिस्टिक्स ऑफ दिस 5 रेटिंग्स फॉर अ 5 वर्कर्स आर गिवन बिलो। ठीक है, तो क्या क्या रेटिंग दे रखी है बेटा? मीन रेटिंग, उल्लास की मीन रेटिंग कितनी है बेटा? 2.2। तो मतलब उल्लास टोटल कितना है? 11। वासु की रेटिंग कितनी है बेटा? 3.8। तो इसका टोटल कितना होगा? 19। वमन का 3.4 तो 17। जेवियर का 3.6 मतलब 18। यूसुफ का 2.6 मतलब 30। हाँ है ना? तो ये अपनी रेटिंग आ गई इनकी। ठीक है, तो टोटल टोटल मिल गया अपन को अभी तक दोनों कॉलम का, इस कॉलम का भी और इनका भी। ठीक है, अब आगे दे रखा है मीडियन। व्हाट इज मीडियन? तो मीडियन मतलब जैसे बोला मैंने 1 2 3 4 5। तो 3 इज अ मीडियन, जो मिड वैल्यू होती है। याद रखना, मीडियन हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ऐसा नहीं हो सकता 2 3 7 5 2 इसकी 7 मीडियन नहीं। आप इसको पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में 2 2 3 5 7। तो इसकी मीडियन कितनी होगी? 3 होगी। तो आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तब मीडियन आती है। तो देखो, उल्लास की मीडियन कितनी है? 2। मतलब उल्लास के पास 1 2 3 4 5, तो बीच वाली वैल्यू है 2। मतलब इधर 2 से कम होंगे, इधर 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है, 19। वासु की रेटिंग कितनी है बेटा? मीडियन रेटिंग कितनी है? 4। तो इसकी 4 है, तो मतलब 1 2 3 4 5, तो ये 4 आ गया। वमन की मीडियन रेटिंग कितनी है बेटा? 4। तो फिर वही 1 2 3 4 5, तो ये भी 4 आ गया बेटा। ठीक है, जेवियर की मीडियन रेटिंग कितनी है बेटा? 4। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये भी 4 आ गया बेटा। और यूसुफ की मीडियन रेटिंग कितनी है? 3। तो 1 2 3 4 5, तो ये 3 आ गई। तो बाकी सबकी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी यहाँ से? ठीक है, चलो मीडियन आ गया। मॉडल, मॉडल रेटिंग मतलब होता है, मोड मतलब होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। मॉड हमेशा क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। मतलब उल्लास में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? 2 की। इसमें 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 2 ज्यादा बार होगा। वासु में 4 ज्यादा बार होगा। वमन में 5 ज्यादा बार होगा। चलो एक बात समझ में आ गई कि मीडियन है इसका 4 और 5 ज्यादा बार है, तो डेफिनेटली इन दोनों प्लेस पे 5 आएगा। हाँ है ना? चलो, जेवियर की 5 रेटिंग, 5 ज्यादा रेटिंग है, तो भाई
ये 4 है तो ये दोनों 5 5 होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है, वरना नहीं है। ठीक है, यूसुफ की 1 1 और 4 4 है तो 1 1 ये हो गई और 4 4 ये हो गई, मतलब इसकी तो चारों रेटिंग मिल गई, पांचों रेटिंग मिल गई कि नहीं मिल गई। ठीक है, अब आगे रेंज ऑफ द रेटिंग, व्हाट इज रेंज, तो उसने डिफाइन किया है, रेंज ऑफ द रेटिंग इज डिफाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जैसे रेंज मतलब होता है डिस्पर्सन का पहला पार्ट। देखो सेंट्रल ट्रेंडिंग दो पार्ट होते हैं, मीन मॉड मीडियन, और एक होता है रेंज क्वार्टर डेविएशन, उसकी टाइप की चीजें। तो रेंज मतलब उसमें होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो मैक्सिमम और मिनिमम रेटिंग का डिफरेंस रेंज बोला उसने। तो देखो इसकी रेंज कितनी तरह की, पहले वाले की 3 रेंज है, उल्लास की 3 रेंज, मतलब या तो उल्लास का 1 और 4 होगा, या 2 या 5 होगा। ठीक है, उसके बाद रेंज किस तरह दे रखा अपन को, वासु का, वासु का भी रेंज कितना 3 दे रखा, तो सेम भाई 1 या 4 होगा, या 2 या 5 होगा। हाँ है ना, क्लियर है। वमन की रेंज कितनी दे रखी है, 4, तो वमन की तो मैक्सिमम आ गई अपनी, तो मिनिमम कितनी होगी, 1, तभी 4 होगी कि नहीं होगी। ठीक है, जेवियर की रेटिंग कितनी है, कितनी आगे रेंज 4, तो सेम इसकी 5 आगे तो इसकी 1 आ जाएगी, ये भी कंफर्म हो गया। यूसुफ की 3 है तो 3 तो डेफिनेट लीजिए। अब देखो जेवियर का टोटल कितना आ रहा है, 18, इसमें से ये कितना है, 5 + 5 10 + 5 15, तो यहाँ 3 आएगा तभी आएगा कि नहीं आएगा 18, तो इसकी भी अपन को पांचों मिल गई। इसका 17 है तो 5 + 5 10 + 5 15, तो यहाँ कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, तो इसकी भी सब मिल गई कि नहीं मिल गई, 17 पूरी, 10 + 6 + 1। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक अपन को पूरी रेटिंग इनकी तो मिल गई। अब से मुझे दो की टोटल रेटिंग ढूंढना है, उल्लास और वासु की, और इसको टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब कुछ उसने पॉइंट दे रखा है, द फॉलोइंग is a partial information about rating of 1 and 5 awarded by the restaurant to the worker. R1 awarded rating 5 to woman. R1 ने वमन को 5 रेटिंग दी, तो इसका एक 5 खत्म हो गया। ठीक है, एस डिड R2 टू जेवियर, R2 ने जेवियर को दिए 5, तो R2 ने अगर जेवियर को 5 दी तो इसका भी एक 5 खत्म हो गया। R3 टू वमन एंड जेवियर, R3 ने वमन और जेवियर दोनों को दिए, तो वमन को भी दी है और जेवियर को भी दी है, तो इसकी तो ये दोनों 5 ये भी खत्म हो गए। क्लियर है यहाँ तक बेटा। एंड R5 टू वसु, R5 ने वसु को दिया, तो R5 ने वसु को दिया है, मतलब ये 5, तो इसकी तो मैक्सिमम रेंज ये तो 5 आएगा, मतलब इसका ये वाला केस हट गया, तो रेंज 4 है तो ये 1 है, तो ये इसका वो कितना था, रेंज 3 थी, ये 1 है तो ये 2 आएगा डेफिनेटली। अभी तो 3 रेंज आई, 3 वो आएगी अपनी उसकी रेंज। ठीक है, कोई डाउट है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ। R1 अवॉर्डेड रेटिंग 1 टू उल्लास, R1 ने 1 उल्लास को 1 दी, तो इसका 1 है तो ये डेफिनेटली 4 तक ही जाएगा, या 5 तक नहीं जाएगा, इसकी क्लास भी खत्म। हाँ है ना, एस डिड R2 टू वमन, R2 ने वमन को दी है 1, तो इसकी भी 1 खत्म, अब इसका तो 2 और 4 ही बाकी है। R2 टू वमन एंड यूसुफ, यूसुफ को भी दी है उसने 1 बेटा, 1, तो इसकी भी 1 खत्म। एंड R3 टू यूसुफ, R3 ने यूसुफ को दी है, R3 ने यूसुफ को दी है 1, तो बस ये क्लियर हुआ यहाँ तक, पक्का। तो ये इंफॉर्मेशन अभी तक थी, अब अपन को बाकी डेटा निकालना है। अब देखो ये बात क्लियर है कि जो वासु है वी है, इसका टोटल कितना था, ये 4 है, और टोटल 19 है, 19, और जो मॉड है वो 4 है, मतलब 4 एक बार तो आया होगा, तो अपन चेक करते हैं। 4 अगर अपन एक बार लेते हैं, जैसे लिखा 9 + 2 11, 11 तो आ गया है, अब 4 दो बार ही हो सकता है, तो अपने आप ये इसकी 19 हो गया कि नहीं हो गया पूरा, समझो ध्यान से। टोटल कितना है 19, मोड कितना है 4, मतलब सॉरी मीडियम कितना है 4, मतलब 4 दो बार तो आया ही होगा, तो तीसरी बार भी आएगा तभी मोड 4 होकर इसका 19 हो सकता है, वरना इसके बिना तो 19 नहीं हो सकता। ये 5 3 अगर मैं करने को कर तो दूं, पर 5 3 में 4 की मोड नहीं हो पाएगा। सेम यही कहानी अपन यहाँ पे करते हैं कि ये 4 + 3 7 तो हो गया, टोटल 4 11 लाना है, तो 11 आना तो 4 ही बाकी है, और उसकी 2 है मॉडल, तो ये 2 और ये 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब अपने पास अब पांचों की सारे रेटिंग तो मिल गया, बस डेटा को अरेंज करना है। अब डेटा को अरेंज करना है, तो अपन एक बार देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं।
समझिएगा। क्लियर है? ये 19 है, 19 का टोटल तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। 5 5 10 और 11 हो चुके हैं, मतलब कितने बाकी है बेटा? 8 बाकी है। अगर 8 में लेता हूं तो यहाँ से अगर 5 लेता तो ऊपर 3 लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं, मतलब दोनों प्लेस से 4 4 आएंगे तभी ऐसा पॉसिबल है कि जब ये 19 आ जाएंगे। तो ये 4 क्लियर है यहाँ तक, ये 4 क्लियर है, हाँ है ना? क्लियर है? अब उल्लास के पास एक तो चला गया पहले ही, अब बचे सारे दो, तो क्या इसकी सारी रेटिंग दो 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 होगी, तभी इसका टोटल 11 होगा कि नहीं होगा? मतलब इसका तो पूरी कहानी समझ गए कि उल्लास को R1 ने 1 रेटिंग दी है, R2 ने 2 रेटिंग, R3 ने 4 दी है, R4 ने 2 दी है, R5 ने 2 दी है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे, अब अपन बात करते हैं अगली, और किसकी रेटिंग मिल सकती है? तो देखो, ये देखो ध्यान से, R2 ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 1 है, तो 7 + 2 9, तो 2 ही बची कि नहीं बची? इसकी भी 2 बची है। क्लियर है? एक 5 इसकी R5 ने दे दी थी, 5 इसका हो चुका है, इसके दोनों 4 बची, तो ये भी दोनों खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 4 और ये 4, तो इसकी भी पूरी रेटिंग खत्म होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब अपन आते हैं वमन पर। वमन की रेटिंग जो है वो 2 और 4 है। क्लियर है? 1 हो गया, 2 और 4 बाकी है, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर यूज कर लेता हूँ, ताकि बाद में अपने पास ऑप्शन रहे कि चेंज करने का। तो अपन ग्रीन कलर यूज कर लिया, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे 2 लेता हूँ और यहाँ 4 लेता हूँ, तो ये तो हो गया अपना 2 और 4। ठीक है, सुडोकू भरा ना, बस सुडोकू जैसा फिल करना है अपन को। ये 2 और 4 हो गया, ग्रीन से 2 और 4, तो ये तो 17 हो गया। अब 2 और 4 से बाकी सब अरेंजमेंट करते हैं, अगर सही जम जाते हैं तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अपन ने लिया है 5 9 11, 11 हो गया है। अब यहाँ पे 4 भी हो चुका है, मतलब अगर यहाँ 4 हो चुका तो इन दोनों प्लेस पे क्या चाहिए अपन को? 5 9 11, 11 हो चुका है, तो यहाँ 6 चाहिए। 6 चाहिए, मतलब यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 आएगा, तो ये दोनों 3 आ गया। तो ये कितना हो गया बेटा? 4 4 हो गया। 4 4 तो देख लो, चेक कर लो, 13 आ गया क्या? 4 + 4 5 + 5 13, ये तो आ रहा है बेटा 13। क्लियर है? अब ये चेक कर लो, ये चेक करा तो अपन ने कितना है, तो बेटा इसमें 3 चला गया है, 1 और 4 बाकी है। एक बार देख लेते हैं, 5 + 5 10, 10 + 18, सॉरी 5 + 5 10 + 4 14, 14 तो हो गया। 3 अगर यहाँ आ गया तो 4 डेफिनेटली यहाँ आएगा, 4 डेफिनेटली यहाँ आया, तो अपन कितना आया देखो, 18 आ रहा है क्या? ये 3 3 से 4 10 20 हो गया है, तो बेटा मतलब ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मतलब अपने जो माना था वो गड़बड़ माना है। तो अपन एक काम करते हैं, इससे जितने ग्रीन वाले वो तो हटाते हैं अपन एक बार। ठीक है, अपन ने 2 और 4 लिया था, इसको 4 और 2 लेके देखते हैं एक बार। ये 4 है और ये 2 है। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं, 4 + 14, 4 + 4 8 + 2 10, 10 तो यहाँ दोनों मिला के 2 और 2 चाहिए, तो 2 और 2 तो नहीं आ सकता बेटा, ये क्लियर है? तो मतलब 8 to 10, 2 और 2 नहीं चाहिए, मिले 3 और 1 हो सकता है, तो 1 और 3 ले लेते हैं अपन। यहाँ पे यहाँ 1 लिया और यहाँ 3 लिया, या यहाँ 3 और यहाँ 1 लिया। ठीक है, दो अरेंजमेंट पॉसिबल है अभी तो अपने पास। अब अगर एक काम करते हैं, ठीक है चलो लेके करते हैं, एक बार इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, अब ये तीनों तो 1 हो नहीं सकते, तो अपन इसको 3 ले ले, एक बार 3 करके देखते हैं। 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। चलो, 3 2 5, 5 हो चुका है। अब ये कितना चाहिए? 18, तो 18 के लिए 4 और 4 चाहिए, तो ये 4 हो गया और ये 4 ही बचा है बस बेटा। तो ये तो 13, तो कितना हो गया देखो, तो 13 भी हो गया, ये तो क्लियर है। ये 18 भी हो गया। अब बस लास्ट बचा है, तो इसको देख लेते हैं। 5 5 10 + 4 14, तो 3 बचा है, तो 17 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया? 5 5 3 1, तो 5 5 3 1 हो चुका है, तो 4 4 से क्या है? 17 आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं।
7 और 10 आ रहा है, मतलब जो अपन ने अज्यूम किया वो सही है। तो पूरी रेटिंग ऐसे अरेंज करनी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आखिरी आखिरी में। तो फाइनल रेटिंग आपकी ऐसी आई है ये। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, आओ। हाउ मेनी इंडिविजुअल रेटिंग कैन नॉट बी डिटरमाइन्ड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, सभी की निकाल दी गई है, तो आंसर इज 0। इंडिविजुअल सभी की इंफॉर्मेशन आ चुकी है ना अपने पास, तो आंसर इज 0। इन हाउ मेनी वर्कर्स डिड R2 गिव अ रेटिंग ऑफ 4, R2 ने कितने लोगों को 4 दी है रेटिंग, किसी को नहीं दी बेटा उसने 4, तो इसका आंसर भी 0 आ गया। व्हाट रेटिंग डिड R1 गिव टू जेवियर्स, R1 ने जेवियर्स को कितनी रेटिंग दी है 3, तो आंसर इज 3। Which among the following student gave its median rating to exactly one of the worker, तो देखो रेस्टोरेंट की मीडियन रेटिंग अपन निकालते हैं, तो मीडियन रेटिंग अपन इसमें यहीं पे निकाल देते हैं। इसका 1, फिर कितना आएगा अपना 3 4 4 5, तो इसने मीडियन रेटिंग 2 को दी है, 4 2 बार आया। इसकी मीडियन निकालते हैं 1 1 2 2 5, तो इसकी मीडियन 2 है जो 2 को दी है, इसने भी, ये भी आंसर नहीं हो सकता, R1 नहीं हो सकता, R2 नहीं हो सकता। R3 की मीडियन रेटिंग निकालते हैं 1 4 4 5 5, तो इसकी मीडियन रेटिंग 4 आई, तो इसने 4 2 को दी है, मतलब R3 भी आंसर नहीं हो सकता। R4 ने दिया 1 2 3 4 4, इसकी मीडियन रेटिंग 3 है, वो एक ही बार है, मतलब आंसर इज R4। होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, समझा होगा अच्छे से। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।